हेलो दोस्तों। ऑटोमोबाइल पाठशाला में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फंडामेंटल्स ऑफ ऑटोमोबाइल यानी कि ऑटोमोबाइल की कुछ बुनियादी चीजें समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ऑटोमोबाइल को जानने के पहले हम लोगों को मशीन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटोमोबाइल भी एक मशीन है। आमतौर पर मशीन का बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है, लेकिन हम इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मशीन को बहुत इजी वे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है जो कहता है कि मशीन इज एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन टाइम एंड एफर्ट। यानी कि मशीन वो चीज होता है जो ह्यूमन का टाइम और एफर्ट को कम कर देता है, यानी कि घटा देता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर से लेते हैं तो यहाँ पे एक स्मार्टफोन दिख रहा है सबको। इस स्मार्टफोन के वजह से अब हमारा कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो गया है, जो कि पहले करना इतना आसान नहीं था। स्मार्टफोन की आविष्कार होने से पहले कम्युनिकेशन करने के लिए जो जो माध्यम था उसमें टाइम, लेबर और मनी ज्यादा लगते थे। बल्कि आज टाइम, लेबर और मनी बहुत सेव हो गया है इस एडवांस टेक्नोलॉजी के वजह से। तो हम हमारा डेफिनेशन के तौर पर स्मार्टफोन को एक डिवाइस और या मशीन कह सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली ह्यूमन का टाइम, लेबर और मनी को सेव करता है। इस तरीके से अगर हम ऑटोमोबाइल को एनालिसिस करते हैं, ऑटोमोबाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑटोमोबाइल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो ये है कि पैसेंजर और लगेज, यानी कि पैसेंजर को और लगेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ले जाता है तो फिर यही ऑटोमोबाइल का मुख्य उद्देश्य होता है। पहले ऑटोमोबाइल के आविष्कार से पहले लोगों को पैदल चल के और बैलगाड़ी से चीजें ले जाना पड़ता था, और पैसेंजर को भी बैलगाड़ी से ले जाना पड़ता था, पैदल भी जाना पड़ता था। तभी टाइम, लेबर और मनी बहुत खर्च होता था। अभी ऑटोमोबाइल के वजह से हम लोग टाइम, लेबर और मनी सेव होता है ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर। और ये चीज एरोप्लेन से भी सेम है अगर हम ऐसे एनालिसिस करते हैं। डिफरेंस ये है कि एरोप्लेन एयर से यानी कि हवा में मूव करता है और हवा में ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम इस स्लाइड से ये जान सकते हैं कि ऑटोमोबाइल एक तरह का मशीन है जो कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में टाइम, लेबर और मनी को सेव करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी कि ऑटोमोबाइल कितने तरह की होते हैं। इसको जानने के लिए हम लोगों को पहले किन किन चीजों के आधार पर हम ऑटोमोबाइल को अलग कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल का टाइप समझेंगे, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जैसा कि लिखा है, अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी कि ऑटोमोबाइल का उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्ट के आधार पर हम ऑटोमोबाइल को किन किन टाइपों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हम ऑटोमोबाइल के उद्देश्य के आधार पर दो तरह की ऑटोमोबाइल देख सकते हैं। एक टाइप को हम पैसेंजर व्हीकल कहेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी कि पैसेंजर को कैरी करना। और स्लाइड के दाएं साइड में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ ऑटोमोबाइल है जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कमर्शियल गुड्स, यानी कि मालामाल या चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो ऑटोमोबाइल का जो पर्पस होता है, यानी कि उद्देश्य होता है, उसके आधार पर हम ऑटोमोबाइल को दो तरह में भाग कर सकते हैं। एक होता है पैसेंजर व्हीकल और दूसरा होता है कमर्शियल व्हीकल। दोस्तों, अगर हम दोस्तों अब अगर हम ऑटोमोबाइल को
कैपेसिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरीके की ऑटोमोबाइल्स होते हैं, यानी कि व्हीकल्स होते हैं। एक को कहला जाता है कि लाइट मोटर व्हीकल, यानी जिन व्हीकल्स का लोड कैपेसिटी कम होता है। आप लोग देख सकते हैं, यानी कि स्कूटर, इस स्कूटर का कैपेसिटी यानी कि लोड कैपेसिटी बहुत कम होता है, जैसे कि मोटरसाइकिल और थ्री व्हीलर रिक्शे, कार। इन व्हीकल्स का लोड कैपेसिटी बहुत बहुत कम होता है, तो इसके लिए इन व्हीकल्स को हम लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं। और अगर दूसरे तौर पर अगर हम स्लाइड के दाएं साइड में देखें तो यहाँ पे ट्रक, ट्रैक्टर, बसेस, इन व्हीकल्स का लोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होते हैं लाइट मोटर व्हीकल से, तो इसीलिए इन व्हीकल्स को हम हेवी मोटर व्हीकल कहते हैं। तो अब हो गया अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑटोमोबाइल्स का क्लासिफिकेशन। दोस्तों, अगर हम फ्यूल यूजेस के तौर पर विचार करते हैं तो जनरली तो ऑटोमोबाइल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहता है कि पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल, यानी कि जो व्हीकल का इंजन पेट्रोल से, और पेट्रोल की और एक परिभाषा है, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में पेट्रोल को गैसोलीन कहा जाता है। तो इसीलिए जिन व्हीकल पेट्रोल इंजन से यानी कि पेट्रोल फ्यूल से प्रोपल्शन होता है, यानी कि चलता है, उन व्हीकल्स को हम पेट्रोल व्हीकल कहते हैं। यानी कि स्कूटर हो गया, कार हो गया, कार डीजल भी होता है, थ्री व्हीलर भी डीजल होता है, मोटरसाइकिल, और कुछ कुछ व्हीकल्स है जिनका मेन फ्यूल होता है डीजल, यानी कि ट्रक, हेवी बसेस, ट्रैक्टर, एटसेट्रा। दोस्तों, अगर आप बारीकी से देखें तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी मेंशन किया हुआ है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो कोई फ्यूल से नहीं चलता है, तो अगर हम बारीकी से ये विचार करें, फ्यूल का मतलब होता है कि किन शक्तियों से व्हीकल प्रोपेल होता है, उनके आधार पर हम इसको फ्यूल में कैटेगराइज करता है। तो यानी हो गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी हम एक फ्यूल के रूप में कंसीडर करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कोई फ्यूल नहीं है, यानी कि कोई बॉन्डिंग फ्यूल नहीं है। अगर हम और भी आसान शब्दों में समझना चाहे तो व्हीकल का जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग होता है, उसके आधार पर हम लोग तीन कैटेगरी की व्हीकल को तीन कैटेगरी में भाग कर सकते हैं। एक हो गया पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोस्तों, अब हम व्हील के अकॉर्डिंग, यानी कि वाहन में जो व्हील्स होता है, इसके आधार पर हम ऑटोमोबाइल को कैटेगराइज करेंगे। तो ये हो गया टू व्हीलर, यानी कि जिन वाहन में दो पहिए होता है उनको टू व्हीलर कहते हैं। इसके बाद अगर नीचे देखें तो ये है एक थ्री व्हीलर, जो वाहन तीन पहिए में चलते हैं उसको हम थ्री व्हीलर कहते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर व्हीलर, यानी कि कार, जैसे कि चार पहिए में चलते हैं, तो इसलिए इसको हम फोर व्हीलर कहते हैं। इसी तरह सिक्स व्हीलर भी होता है, एट व्हीलर भी होता है, अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ व्हील। दोस्तों, अगर अब हम ड्राइव व्हील के तौर पर विचार करें, ड्राइव व्हील का मतलब यह होता है वो पहिए वो पहिए जो गाड़ी को मेन तौर पर प्रोपेल करता है। अगर हम आसान भाषा में समझे, इंजन से जो पावर बेसिकली जिन पहियों में ट्रांसफर होता है, और वो पावर आगे जाके उस पहिए को घुमाता है, और वो पहिया ही ड्राइविंग फोर्स देता है व्हीकल को। जैसे कि अगर हम एक मोटरसाइकिल को ले लेते हैं और फिर अगर हम एक स्कूटर को ले लेते हैं, तो यहाँ पे
हालांकि दो व्हील्स हम देख सकते हैं, लेकिन जो ड्राइव व्हील होता है, मेन जो पावर्ड व्हील होता है, वो पीछे वाला का पहिए होता है। अभी अगर हम टू व्हील ड्राइव में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो हम डिजाइन देख रहे हैं, इस डिजाइन में हम देख रहे हैं कि इंजन से जो पावर आउटपुट हो रहा है, वो सामने का जो दो पहिया है, सामने का जो व्हील है, उस व्हील को पावर्ड कर रही है। और ये दो व्हील ही असल में गाड़ी को पावर प्रोवाइड कर रहा है। तो जिन दो व्हीलों में पावर ट्रांसफर हो रहा है, उन दो व्हील के एक्सल को हम कहते हैं लाइव एक्सल। और जो व्हील्सों में पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जो सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, जैसे कि आप लोग स्लाइड में इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि पीछे का जो व्हील होता है, उसमें कोई पावर नहीं जाता है इंजन से, वो सपोर्ट के तौर पर काम करता है। तो इस एक्सेल को हम डेड एक्सेल कहते हैं। इसी तरह क्योंकि इन व्हीकल्स में दो पहिए ही मुख्य होता है ड्राइव व्हील के तौर पर काम करने से, इसीलिए हम इनको टू व्हील ड्राइव कहते हैं। अब दोस्तों आ गया है फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव ऐसा ऑटोमोबाइल होता है जिनमें इंजन से पावर चारों पहिए में ही ट्रांसफर होता है, यानी कि चार व्हील एक साथ में व्हीकल को पावर प्रोवाइड करता है, उनको फोर व्हील कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि अगर फोर व्हील ड्राइव ऐसा है, तो ऑल व्हील ड्राइव क्या है? क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव भी फोर व्हील ड्राइव के ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो होता है, ऑल व्हील ड्राइव में आप ऑल व्हील ड्राइव में एक ट्रांसफर केस होता है, जिसको यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंशियल के नाम पर सूचित किया गया है। तो ये ऑल व्हील ड्राइव का खासियत ये है, आप चाहो तो ऑल व्हील ड्राइव में फ्रंट दो व्हील या पीछे का दो व्हील आप चूज कर सकते हो, और नहीं तो चारों व्हील एक साथ चले, तो ऐसा भी सिस्टम यहाँ पे है। यानी कि आप यहाँ पे सेटिंग्स के तौर पर चूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू ड्राइव व्हील टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल। दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑटोमोबाइल पाठशाला के साथ रहिए, और ऑटोमोबाइल पाठशाला को सपोर्ट कीजिए।